मैंने आपको बताया था प्रोफेसी 5 तरह की होती। सबसे बड़ी प्रोफेसी जो आपको चाहिए वो नहीं जो मैं दूं, वो है जो ऑलरेडी वचन में लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी है। मैं आपको साबित कर दूंगा। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोफेसी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो पहली कैटेगरी में सबसे ऊपर आती है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। इसीलिए जब आप लाखों की गिनती में भी यहां आते हैं तो 2-2 घंटे आपको वचन सुनाया जाता है। वो क्यों? अगर प्रभु ने हीलिंग पावर मुझे दी है या प्रोफेसी पावर दी है, मैं हीलिंग और प्रोफेसी को 4 घंटे क्यों नहीं चलाता और वचन को सिर्फ आधा घंटा क्यों ना चलाऊं? अगर मैं प्रोफेसी अब एक पे करूंगा तो अगले 2 घंटे में सिर्फ 100 लोगों पे करूंगा। पर अगर मैं वर्ड ऑफ गॉड दूंगा तो ये प्रोफेसी सबके लिए होगी। और अगर आप वचन की प्रोफेसी ले सकते हैं, वचन सुन सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं, तो ये हाईएस्ट टाइप की प्रोफेसी है। जो पहली प्रोफेसी सबसे बड़ी आपकी लाइफ में आती है वो खुदा का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है, जो सबसे बड़ी प्रोफेसी है। दूसरी प्रोफेसी कौन सी है? जो आपको एक मैन ऑफ गॉड देता है। आप डिक्लेरेशन सुनते हैं, घोषणाएं सुनते हैं, चर्च में जब प्रार्थना होती है आप आमीन बोलते हैं, उसे रिसीव करते हैं। यह दूसरी तरह की प्रोफेसी। तीसरी तरह की प्रोफेसी जो आपका चरित्र करता है आपकी लाइफ के लिए, यह तीसरी प्रोफेसी है। आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो अपनी लाइफ का चरित्र देख लो। आपका जैसा चरित्र है आपका वैसा फ्यूचर होगा। यह तीसरी तरह की प्रोफेसी है। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। बोलते ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कह रहा हूं आप मुझे अपना कैरेक्टर बताओ, मैं आपका फ्यूचर आपको बताऊंगा। यह तीसरी तरह की प्रोफेसी, आपका चरित्र। चौथी प्रोफेसी आपका परिवार है। आपका परिवार आपके लिए प्रोफेसी है। अगर आपके नानी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, आपकी मदर को यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो यह एक तरह की शैतानी प्रोफेसी है कि आप भी उस पचड़े में फंस सकते हैं अगर आपने प्रेयर ना की उस प्रोफेसी के खिलाफ। आपके दादा गरीबी से निकले, पापा गरीबी से निकले, तो यह इनडायरेक्ट एक प्रोफेसी है जनरेशन की कि वो गरीबी का आत्मा आपको छूने की कोशिश करेगा। जब तक आप परमेश्वर के वचन में जाके बोएंगे नहीं, प्रेयर नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलाएंगे, तो वो एक प्रोफेसी है कि वो गरीबी आपका हिस्सा होगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ये चौथी तरह की प्रोफेसी है। पांचवी तरह की प्रोफेसी आपके दुश्मन आप पे करते हैं। जिस तरह आज आपने गवाही सुनी होगी, तू कभी बाहर नहीं जा सकता, तेरी कभी शादी नहीं होगी, तू कभी सफल नहीं होगा। वो आपके रिश्तेदार करते, आपके दुश्मन करते, अपने करते, पराये करते, जो बाबाओं ने आपके खिलाफ पैसा खाया होता है वो लोग करते हैं। और ये प्रोफेसी भी आप तोड़ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो है उससे बड़ा है उस बाबे से जो उसके अंदर है। तो आज मैं पहली प्रोफेसी की बात करूंगा जो परमेश्वर का वचन है। आपने प्रोफेसी की पावर देखी है। यह पहली गवाही नहीं थी चर्च में। हां, यह पहली गवाही नहीं है प्रोफेसी की। आप ये सोचो, अगर मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं आपकी लाइफ में, यह गवाही है। सोचो अगर आपने वर्ड ऑफ गॉड फॉलो कर लिया जो इस प्रोफेसी के भी ऊपर है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? हाँ या ना? आप जब बाइबल पढ़ते हो, आप जानते हैं जब शादी होती तो दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं और पास्टर वचन दे रहा होता है। 99% लोगों को पता क्या लगता है? हां, बाइबल में से बात हो रही। सब लोगों को ऐसा लगता है। एक वर्ड में, एक लाइन में इतनी ताकत है कि आपके जनरेशंस को वो बिगाड़ सकती है या सुधार सकती है। अपने ओरिजिनल वचन में जाने से पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा। इफिसिया
उसकी 22 आयत, उसकी 25 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। उसमें लिखा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पति पत्नी का सिर है, जिस तरह मसीही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। पतियों को बोला, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जिस तरह मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। सब बोलो आमीन। 28 आयत को मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करे, और जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो अपने आप से प्रेम करता है। किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीही भी कलीसिया के साथ करता है। इस कारण मनुष्य अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सब बोलो आमीन। आमीन। आपको लगता है ये वचन कितना सिंपल और कितना छोटा है? हाँ, और हम सदियों से सुनते आ रहे। उत्पत्ति 26 और 27 बाब, और मैं 27 बाब से सिर्फ 1 से लेकर 4 आयत पढ़ूंगा। जब इजहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? इजहाक ने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जानता कि मृत्यु का दिन कब होगा, परंतु तू अपना तरकश धनुष लेकर मैदान में जा और मेरे लिए शिकार करके लेके आ, और मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ला, ताकि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। एसार अहेर करने यानी शिकार करने के लिए मैदान में गया। जब इजहाक अपने बड़े बेटे एसाव से बात कर रहा था तो रिबिका सुन रही थी। रिबिका उसकी पत्नी है इजहाक की। इसलिए उसने अपने छोटे पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है कि तू मेरे लिए शिकार करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, ताकि मैं मरने से पहले तुझे आशीष दे सकूं। इसलिए हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा मान, बकरियों के पास जाकर 2 अच्छे अच्छे बच्चे लेके आ, और मैं तेरे पिता के लिए खाना बनाऊंगी, तब तो अपने पिता के पास उसे ले जाना, ताकि वो मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने कहा, सुन, मेरा भाई तो रुआर पुरुष है, यानी उसके शरीर पर बाल ही बाल हैं, और मैं रोमहीन, यानी मेरे शरीर के ऊपर बाल नहीं है। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में चोर ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप कमाऊंगा। उसकी माता ने कहा, मेरे पुत्र, श्राप मुझ पर आए, तुझ पर नहीं। तू सिर्फ मेरी बात सुन और जाकर वही कर जो मैंने तुझसे बोला है। सब बोलो आमीन। आमीन। कितने इन बात को समझ गए हैं, इस वचन को? इजहाक के 2 पुत्र थे, बड़ा और छोटा। बड़ा का नाम क्या था? एसाव। जुड़वा थे, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। दूसरे का नाम क्या था? याकूब। इजहाक ने कहा याकूब को नहीं, मैं एसाव को आशीषित करना चाहता हूं। एसाव, जा और शिकार कर मेरे मनपसंद का खाना बना, ताकि मेरी स्पिरिट खुश हो और मैं मरने से पहले तुझे आशीष दूं। और उसकी पत्नी ये बात सुन रही थी। उसकी पत्नी जो थी वो याकूब से ज्यादा प्यार करती थी, और उसने कहा, याकूब, तेरे बाप ने बड़े बेटे को आशीष देने के लिए बोला, अब तुम मेरे अनुसार कर, क्योंकि वो धुंधला था, उसकी आंखें दिखता नहीं था इजहाक को। तू ऐसा कर, तू खाना बना के लेके आ, और मैं तुझे पिता के पास भेजूंगी। तेरे हाथों पर और गले पर मैं बकरी के बाल लगा दूंगी, ताकि वो तुझे जब टटोलने लगे तो उसे तेरा बड़ा भाई लगे, और इस तरह से तू आशीष अपने लिए लेके वापस आ जा। समझ आई कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं। आप जानते हैं लेडीज और बंदे क्या बोलते हैं? कई बार बंदे बोलते हैं, मैं अपनी पत्नी के साथ इसलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चों की वजह से। हां, और पत्नियां बोलती हैं, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ करके हां क्योंकि अपने बच्चों की वजह ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं अपनी मैरिज लाइफ में। आप फेल हो चुके हैं अभी। अगर आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हैं
अपने हस्बैंड से। और अगर आप अपनी वाइफ से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो अपनी मैरिड लाइफ में। मैं तो तान आ लाए थे मेरे न्याणे ना हुन मैं कद ही चली जावां। हाँ बंदा कहता छाड़े यार बच्चियां करके रहना मैं कड़ा इनू। हाँ आप ऑलरेडी फेल हो। बस आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, आप ऑलरेडी फेल हो, महा फेल हो आप अपने घरों में। अगर आप अपनी वाइफ से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं करते हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो अपनी मैरिड लाइफ में। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? मेरा फेवरेट कौन है? एसाव। वाइफ का फेवरेट कौन है? याकूब। मैं चाहता हूं एसाव को आशीष दूं, वाइफ चाहती है याकूब को आशीष मिले। अब हुआ क्या? अब इसहाक की गलती क्या है? क्योंकि अगर आत्मिक लोग भी गलती करें तो उनको सजा भुगतनी पड़ती है उस गलती की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं चाहता तू अंधों की तरह चले, ज्ञान के मेरे बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है, ना कि शैतान की वजह से, ना कि बीमारियों की वजह से। क्यों कहा परमेश्वर ने? जिस तरह मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है, उसी तरह तुम्हारा सिर कौन है? पति। कहता हर बात में अपने पति के अधीन रहे। पति को कहता जिस तरह मसीह ने तुम्हारा पालन पोषण किया है देह का, आपको अच्छा लगेगा जिस दिन यीशु मसीह आपकी प्रार्थना ना सुने, आपकी जरूरतों को पूरा ना करे? क्योंकि आप उसका शरीर है, वो आपको त्याग दे, आपको अच्छा लगेगा? यही महसूस होता है आपकी वाइफ्स को जब आप उन्हें त्यागते हैं। हालेलुया।